Hello everyone, good morning my dear students. Yes beta, let's start with our work. Today we are going to do an interesting topic. बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है. इट इज़ सेंटेंस. आप इतनी सारी लाइंस बोलते हो, आप इंग्लिश में सेंटेंस बोलते हो. माई नेम इज़ दिस, आई एम गोइंग देयर, आई लिव देयर. आपको पता है ये क्या होते हैं? किसी को पता है आप जो ये फॉर्म में बोलते हो, जितने सारे वर्ड्स को आप मिला के बोलते हैं, व्हाट इज़ इट? इट इज़ कॉल्ड सेंटेंस. ठीक है ना, इसको वाक्य बोला जाता है, सेंटेंस. लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन. A group of words that makes a complete sense is called sentence. ग्रुप्स का वो वर्ड्स का ग्रुप that makes a complete sense is called a sentence. हम कितने सारे वर्ड्स होते हैं? माई नेम, माई इज़ वर्ड, नेम इज़, रोहित, अमन. हम इन वर्ड्स को एक सीक्वेंस से एक सेंटेंस मेकिंग मीन्स एक सेंस में कंबाइन करते हैं. जब इनको मिलाकर रखते हैं और उसको रीड करते हैं और उससे एक मीनिंगफुल सेंटेंस निकल कर आता है, दैट इज़ कॉल्ड अ सेंटेंस. ये नहीं है कि हम ऐसे रख देते नेम माई इज़ मोहित, कोई सेंस नहीं बन रही है ना. इट शुड बी सेंसफुल. उसकी सेंस भी निकलनी चाहिए कि वो एक सीक्वेंस में है. क्लियर टू ऑल? आ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यही बोला गया है, वर्ड्स का ग्रुप दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, और उसको रीड करने के बाद एक कंप्लीट सेंस बनती है, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस. क्लियर टू ऑल? लेट्स रीड द एग्जाम्पल. राम इज प्लेइंग इन पार्क. देखो, राम इज प्लेइंग इन पार्क. आप इसको रीड करते हो कि राम पार्क में खेल रहा है. इट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड अ सेंटेंस. इसीलिए इसको सेंटेंस बोला जाता है. वी आर फ्रेंड्स, हम सभी मित्र हैं. सेंस बन रही है, हम इसको रीड कर रहे हैं. सेंस बनने के बाद इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल, हमें समझ में भी आ रहा है कि हम फ्रेंड्स हैं, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड अ सेंटेंस. ठीक है. मेन थिंग इज दैट द ग्रुप ऑफ वर्ड शुड बी सेंसफुल. उसका सेंस निकलनी चाहिए, उसका निकल कर एक मीनिंग आना चाहिए. लेट्स मूव ऑन द पार्ट्स. देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, नॉट काइंड्स. काइंड्स नहीं बोल रही हूँ मैं, आई एम सेइंग टू पार्ट्स. There are two parts of sentence. Number one is subject and second is predicate. Clear to all? There are two parts of sentence, subject and predicate. What is subject? The subject is a person or thing we are talking about. It may be consist of one word or many words. देखो, सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम सेंटेंस में बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट, जिसके विषय में बात चल रही है, जिसकी चर्चा हो रही है, जिसको मेन पॉइंट, मेन पार्ट रखा गया है, दैट इज़ कॉल्ड सेंटेंस, सब्जेक्ट. एंड नेक्स्ट वन इज प्रेडिकेट. द प्रेडिकेट टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. इट मे ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ वन और मैनी वर्ड्स. देखो, जो प्रेडिकेट होता है, इट टेल्स अस समथिंग अबाउट सब्जेक्ट. जो प्रेडिकेट होता है वो सब्जेक्ट के बारे में हम बात बताता है कि सब्जेक्ट क्या बोल रहा है. रीड द एग्जाम्पल. देखो, आपको एग्जाम्पल से क्लियर होगा. द लिटल गर्ल हैज़ मैनी टॉयज. अबाउट होम वी आर टॉकिंग. किसके बारे में बात हो रही है? द लिटल गर्ल. लिटल गर्ल इज सब्जेक्ट देयर. यहाँ पे हमारा विषय कौन है, किसकी चर्चा हो रही है, किसकी बात हो रही है, कौन सब्जेक्ट है? दैट इज लिटल गर्ल. वी आर टॉकिंग अबाउट लिटल गर्ल. हम लिटल गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं. शी इज़ द सब्जेक्ट देयर. यहाँ पे सब्जेक्ट है, और जो उसके बारे में जितनी भी बात की जा रही है, जो बताया जा रहा है, द लेफ्ट पार्ट, द अदर पार्ट इज प्रेडिकेट. हैज़ मैनी टॉयज. हैज़ मैनी टॉयज इज प्रेडिकेट, कि सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है कि लिटिल गर्ल के पास मैनी टॉयज है. द लिटिल गर्ल इज सब्जेक्ट एंड हैज़ मैनी टॉयज इज प्रेडिकेट. क्लियर टू ऑल? रीड वन मोर एग्जाम्पल. रोज इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर. अबाउट whom वी आर टॉकिंग. किसकी बात हो रही है, कौन हमारा मेन पॉइंट है? हु इज सब्जेक्ट? रोज. रोज़ की बात हो रही है ना, सो रोज इज सब्जेक्ट. और रोज़ के बारे में जो बात बताई जाती है, दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट. दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट. रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, कि रोज एक सुंदर फ्लावर है. इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर इज प्रेडिकेट. अंडरस्टैंड बेटा? एवरीवन अंडरस्टैंड? ओके. लेट्स मूव ऑन द काइंड्स ऑफ सेंटेंस. अब हम करते हैं कि सेंटेंस कितनी तरह के होते हैं. देखो, एक सिंपल सेंटेंस तो नहीं होता है कि राम इज़ अ बॉय. सिर्फ यही सेंटेंस नहीं है. सेंटेंस की फॉर्म्स होती हैं, कि सेंटेंस के टाइप्स होते हैं, अलग अलग तरह के सेंटेंस होते हैं.
काइंड्स ऑफ सेंटेंस, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। 4 टाइप्स के सेंटेंस होते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस या स्टेटमेंट सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस एंड नंबर 4 इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। चलो इनके बारे में हम ब्रीफली वो अच्छे से करते हैं। व्हाट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस, या इसको स्टेटमेंट सेंटेंस भी बोला जाता है। A sentence that makes a statement is called declarative sentence. एक ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई स्टेटमेंट दी जाती है या कोई बात बताई जाती है, ठीक है ना, कुछ बोला जाता है और वो मीनिंगफुल होना चाहिए। आप ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि सेंटेंस तभी बनेगा जब उसकी सेंस होगी। इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल, अगर समझने लायक होगा तभी सेंटेंस बनेगा। डिक्लेरेटिव सेंटेंस आ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट, जिसमें एक स्टेटमेंट दी जा रही है, एक बात बताई जा रही है, दैट इज कॉल्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंस। रीड द एग्जाम्पल। इट वॉज अ वार्म सनी डे। आज का दिन बड़ा ही वार्म था, आज सूरज निकला हुआ था, बड़ा सनी डे था। एक बात बोली जा रही है ना, एक स्टेटमेंट दी जा रही है, कोई बंदा एक स्टेटमेंट एक बात बता रहा है। तरुण इज टॉल एंड थिन। तरुण लंबा भी है और थिन मीन्स पतला भी है। एक बात बताई जा रही है ना, किसी के बारे में स्टेटमेंट दी जा रही है, दैट इज कॉल्ड स्टेटमेंट सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। क्लियर टू ऑल बेटा? जो सिंपल सेंटेंस होता है वो हमारा स्टेटमेंट सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। नेक्स्ट वन इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसमें क्वेश्चन मार्क आएगा ना, इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य। क्लियर टू ऑल? आ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। देखो, जिसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जहाँ पे क्वेश्चन पुट किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हु आर यू? व्हाट इज योर नेम? वेयर आर यू गोइंग? वेयर डू यू लिव? क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। वेयर वी आस्क अ क्वेश्चन, जहाँ पर हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, देयर इज कम इंटेरोगेटिव सेंटेंस। एंड द इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमेशा क्वेश्चन मार्क के साथ एंड होगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चन पुट किया जा रहा है, तो इट शुड बी फिनिश ऑन क्वेश्चन मार्क। लाइक विल यू मैरी मी? क्वेश्चन पूछ रहा है, विल यू मैरी मी? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? व्हाट इज दिस? ये क्या है? देखो लास्ट में दे आर फिनिशिंग ऑन, दे आर एंडिंग ऑन क्वेश्चन मार्क। क्लियर टू ऑल बेटा? नेक्स्ट वन इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्या होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस? मैं आपको हिंदी में एग्जाम्पल देती हूँ। कृपया करके एक गिलास पानी लाइए। जाओ बाहर जाकर खेलो। मुझे वह किताब ला कर दो। आपको कुछ लग रहा है कि इसमें ये एक सिंपल सेंटेंस है या नहीं है? नो, इट इज़ नॉट अ सिंपल सेंटेंस। In imperative sentence, a sentence that expresses a command, request, advice is called an imperative sentence. Imperative sentence में आप किसी से रिक्वेस्ट करते हो, आप किसी को कमांड देते हो, आप किसी को कोई एडवाइस देते हो, दे आर कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस। वे इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। देखो, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, आपने कमांड, आपने रिक्वेस्ट की है, यहाँ पर आपने प्लीज़ लगाया ना, तो आपने रिक्वेस्ट की है कि मुझे एक ग्लास वाटर दो। गो एंड प्ले देयर, आपने कमांड दी है कि जाओ और वहाँ पर जाकर खेलो। क्लियर टू ऑल? और आप एडवाइस भी दे सकते हो, वी शुड अवॉइड द बैड कंपनी, हमें बुरी संगत को छोड़ देना चाहिए। आप ये एडवाइस दे रहे हो। क्लियर टू ऑल? इम्पेरेटिव सेंटेंस में आप किसी से रिक्वेस्ट करते हो, आप किसी को कमांड देते हो, आप किसी को एडवाइस देते हो। दे आर कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस। एंड इम्पेरेटिव सेंटेंस इज ऑलवेज एंडिंग विद अ फुल स्टॉप लाइक दैट स्टेटमेंट सेंटेंसेस। क्लियर टू ऑल बेटा? लेट्स मूव ऑन आवर फोर्थ पार्ट। आवर फोर्थ एंड लास्ट पार्ट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनको बोलते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य, जिसमें एक्सक्लेमेशन होता है, सरप्राइज होता है। देखो, आ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस एक्साइटमेंट थॉट्स विद स्ट्रॉन्ग फील इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इट एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, इट इज कॉल्ड एक्सक्लेमेशन मार्क।
ये आपका एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड विद दिस एक्सक्लेमेशन मार्क इट शुड बी कम इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस। ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी आ सकता है एक्सक्लेमेशन मार्क और लास्ट में भी आ सकता है। इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है कि आप अपनी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो करते हो, आप अपनी एक्साइटमेंट को शो करते हैं। सपोज आपका बर्थडे है, आपको आपके फादर ने आपको गिफ्ट ला कर दिया है, आपके अंदर एकदम स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल गिफ्ट, एकदम आपके माउथ से निकलता है ना कि वाओ, आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो होकर बाहर आ रही है कि कितना सुंदर गिफ्ट है। सो दीज आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, आपकी फीलिंग्स आ रही है, अरे वाह कितना सुंदर फ्लावर है। व्हाट एन एक्साइटिंग मूवी, कितनी एक्साइटिंग मूवी है ये, कितनी एक्साइटिंग मूवी मीन्स कितनी रोचक मूवी है। क्लियर टू ऑल बेटा? Exclamatory sentence is always ends with the exclamation mark and the exclamation mark should be come in the starting also. आप स्टार्टिंग में यहाँ पर वाव के बाद भी लगा सकते हो या आप लास्ट में भी लगा सकते हो। क्लियर टू ऑल? ओके बेटा, डू दिस टॉपिक सेंटेंस इन योर नोटबुक बिकॉज इट शुड बी बेनिफिशियल फॉर यू इन फ्यूचर। आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा अगर आप इस डेफिनेशंस को अपनी नोटबुक में राइट डाउन करते हो और उनके साथ गो थ्रो करते हो, साथ में रीड करते हो, तो आपको समझने में ईजी रहेगा। ओके ओके स्टूडेंट, डू दिस टॉपिक इन योर फेयर नोटबुक and in the next video we will do the book exercise. Thank you and have a nice day.